सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी ट्रेडिंग इसलिए नहीं हार रही क्योंकि मार्केट गलत है, बल्कि इसलिए हार रही है क्योंकि तुम्हारी सोच गलत जगह खड़ी है। सोचो अगर मैं कहूं कि वही चार्ट, वही सेटअप, वही ट्रेडिंग सिस्टम किसी और के लिए पैसा बना रहा है और तुम्हारे लिए नुकसान। सवाल यह नहीं है कि फर्क चार्ट में क्या है, सवाल यह है कि फर्क तुम्हारे माइंडसेट में क्या है। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, मैंने यह जिया है। मैंने भी वही गलती की है जो आज तुम कर रहे हो। हर सुबह चार्ट खोलना, हर मूवमेंट में उम्मीद ढूंढना, हर रिवर्सल में डर जाना और दिन के अंत में खुद से यही कहना कि शायद आज मार्केट खराब था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट कभी खराब नहीं होता, खराब होती है हमारी सोच। ट्रेडिंग कोई टेक्निकल गेम नहीं है, यह एक मेंटल गेम है। जब तक तुम्हारा दिमाग सही जगह नहीं बैठता, तब तक कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई गुरु तुम्हें लगातार पैसा नहीं दिला सकता। मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो। स्टॉप लॉस लगाते ही हिट हो जाना, प्रॉफिट आते ही जल्दी निकल जाना और नुकसान को उम्मीद में बदल देना। यह सब मैंने किया है और यहीं पर एक खतरनाक झूठ जन्म लेता है। यह झूठ कि अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलता। ट्रेडिंग में रिजल्ट पाने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। आज मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें वह सोच देने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को बचाया। वह सोच जिसने मुझे डर से बाहर निकाला, उम्मीद से बाहर निकाला और प्रोफेशनल माइंडसेट में खड़ा किया। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो, अगर तुम हर दिन वही गलती दोहराते दोहराते थक चुके हो, तो आगे जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग की असली शुरुआत होने वाली है। जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो वह एक उम्मीद लेकर आता है, उम्मीद कि अब सब बदल जाएगा, पैसा आएगा, आज़ादी मिलेगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं भी इसी उम्मीद के साथ मार्केट में आया था। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे पहली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है। शुरुआत में हम सब यही सोचते हैं कि अगर सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए या किसी बड़े ट्रेडर का सीक्रेट मिल जाए तो प्रॉफिट आना तय है। मैं भी यही करता रहा। चार्ट बदलता रहा, टाइम फ्रेम बदलता रहा, सिस्टम बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेरा रिजल्ट। तब मैंने खुद से पूछा कि अगर हर बार सिस्टम बदलने के बाद भी नुकसान हो रहा है तो क्या सच में प्रॉब्लम सिस्टम में है? यहीं पर एक कड़वा सच सामने आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में सही सवाल ही नहीं पूछते। वे पूछते हैं कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि मैं हर ट्रेड को लेकर इतना भावनात्मक क्यों हो जाता हूं? एक छोटा सा नुकसान मुझे इतना क्यों हिला देता है? एक छोटा सा प्रॉफिट मुझे इतना लालची क्यों बना देता है? मार्केट में हर कैंडल न्यूट्रल होती है, उसमें न डर होता है न लालच, लेकिन हम उस कैंडल को अपने डर और उम्मीद से भर देते हैं। जब प्राइस हमारे खिलाफ जाता है तो हमें लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है। जब प्राइस हमारे पक्ष में जाता है तो हमें लगता है कि अब यह कभी वापस नहीं आएगा। और यही सोच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। मैंने ये बहुत देर से समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान का डर है। ये डर हमें डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करता है। ये डर हमें स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करता है और फिर हम खुद से कहते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार भी वही होता है, क्योंकि सोच वही रहती है। मैंने एक दिन यह स्वीकार किया कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं यह तय नहीं कर सकता कि अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मैं यह तय कर सकता हूं कि मैं उस ट्रेड पर कैसे रिएक्ट करूंगा। यही वह जगह है जहां ट्रेडर और प्रोफेशनल के बीच फर्क पैदा होता है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मार्केट आपको कुछ देना चाहिए, तब तक आप हर ट्रेड में भावनात्मक रूप से फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट आपको कुछ नहीं देता, आप खुद अपने फैसलों से जो कमाते हैं वही आपका रिजल्ट है, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू होती है। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में गलत होना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम गलत होने को स्वीकार नहीं करना चाहते।
हमारा ईगो हमें कहता है कि यह ट्रेड सही होना चाहिए, और यही ईगो हमें प्रोफेशनल बनने से रोकता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग तब बदली जब मैंने यह सीख लिया कि हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, न ज्यादा न कम। वह मेरे पिछले ट्रेड से जुड़ा नहीं है और न ही मेरे अगले ट्रेड की गारंटी है। जब मैंने हर ट्रेड को अलग देखना शुरू किया, तब डर कम होने लगा। यहीं से अगली बात शुरू होती है। अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, अगर मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं है, तो फिर हमें ट्रेडिंग को किस नज़र से देखना चाहिए? यही सोच हमें अगले लेवल पर ले जाती है, जहां ट्रेडिंग एक उम्मीद का खेल नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी का खेल बन जाती है। जब मैंने यह मान लिया कि हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, तभी मेरे सामने अगला बड़ा सच खुला। मार्केट कभी भी पक्का जवाब नहीं देता। मार्केट सिर्फ संभावना देता है, लेकिन हमारा दिमाग पक्केपन का भूखा होता है। हमें यह जानना होता है कि अगला ट्रेड चलेगा या नहीं, प्रॉफिट आएगा या नहीं, और यही जानने की कोशिश हमें अंदर से कमजोर बना देती है। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पर नहीं, भविष्य में ट्रेड करते हैं। वे हर एंट्री लेते समय यह सोचते हैं कि अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। सही सवाल यह है कि अगर अगला ट्रेड गलत हुआ, तो क्या मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। लेकिन जब हम किसी सेटअप को देखकर यह मान लेते हैं कि यह तो पक्का चलेगा, उसी पल हम अपनी सोच में गड़बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि अब हम ट्रेड को संभावना नहीं, सच्चाई मानने लगते हैं। और जैसे ही वह ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है, हमारा दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने खुद को यह सिखाया कि मेरा एज लंबी सीरीज में काम करता है, एक ट्रेड में नहीं। यह समझना आसान है, लेकिन मानना बहुत मुश्किल, क्योंकि हर ट्रेड में पैसा जुड़ा होता है और पैसा हमारे इमोशन को छूता है। लेकिन जिस दिन आप यह सीख जाते हैं कि एक ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन आप सही मायने में ट्रेडिंग को समझना शुरू करते हैं। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से यही कहता था, यह ट्रेड भी हार सकता है, और अगर हारा तो भी सब ठीक है। यह बात सुनने में कमजोर लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप हार के लिए पहले से तैयार होते हैं, तब आप डर से फ्री हो जाते हैं, और डर से फ्री दिमाग ही प्रोफेशनल डिसीजन ले सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए। इसका मतलब यह है कि आप रिजल्ट से अटैच ना हो। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, एंट्री सही जगह लें, स्टॉप लॉस सही जगह रखें, और फिर मार्केट को अपना काम करने दें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं, अगर ट्रेड हार गया तो मैं बेकार हूं। यह सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडिंग में हार आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं है, यह सिर्फ गेम का हिस्सा है। मैंने जब यह समझा कि मार्केट में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, तब मैंने उससे लड़ना बंद कर दिया। मैंने अनिश्चितता को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तभी आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे प्रोबेबिलिटी को समझ तो लेते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। वे फिर भी हर ट्रेड में उम्मीद ढूंढते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं, और यही उम्मीद आगे चलकर डर और लालच में बदल जाती है। अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, अगर मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि हमें अपने इमोशन के साथ क्या करना चाहिए। डर, लालच और ईगो को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब तक यह तीनों कंट्रोल में नहीं आते, तब तक प्रोबेबिलिटी की समझ भी अधूरी रह जाती है। यहीं से अगली बात शुरू होती है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तब भी एक समस्या बची रहती है, और वह समस्या है आपका इमोशन। क्योंकि दिमाग से समझ लेना और अंदर से मान लेना, यह दोनों अलग चीजें हैं। मैं यह बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान डर या लालच से नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान ईगो से होता है। ईगो यह चाहता है कि मैं सही रहूं। ईगो यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह ट्रेड गलत भी हो सकता है। और जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी हमारे खिलाफ जाता है, ईगो एक्टिव हो जाता है। वह कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी पलट जाएगा। यहीं से स्टॉप लॉस हटता है,
यहीं से एवरेजिंग शुरू होती है और यहीं से एक छोटा सा नुकसान बड़ा बन जाता है। डर तब पैदा होता है जब आप ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं, जब आपको लगता है कि यही ट्रेड आपकी किस्मत तय करेगा। लेकिन सच यह है कि कोई भी एक ट्रेड आपकी जिंदगी नहीं बदलता। फिर भी हमारा दिमाग ऐसा व्यवहार करता है जैसे सब कुछ इसी एक ट्रेड पर टिका हो। मैंने अपने अंदर यह देखा कि मैं नुकसान से नहीं डरता था, मैं गलत साबित होने से डरता था। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गलत होने को स्वीकार नहीं करते तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर होने का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप गलत भी हो सकते हैं और फिर भी आप शांत रहते हैं। लालच भी उतना ही खतरनाक है। जब ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो लालच कहता है कि थोड़ा और पकड़ लो, यह और ऊपर जाएगा, और फिर वही ट्रेड वापस आकर प्रॉफिट को नुकसान में बदल देता है। तब आप खुद से कहते हैं कि अगली बार जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन अगली बार फिर वही होता है, क्योंकि समस्या नियमों में नहीं है, समस्या सोच में है। मैंने यह सीखा कि इमोशन को दबाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे मैनेज किया जाता है। जब मैंने यह स्वीकार किया कि डर ट्रेडिंग का हिस्सा है, तभी वह मुझे कंट्रोल करना बंद कर पाया। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब उम्मीद ट्रेडिंग में घुस जाती है। उम्मीद कहती है कि यह ट्रेड वापस आ जाएगा। उम्मीद आपको डेटा नहीं दिखाती, वह सिर्फ आपकी चाहत दिखाती है। और जिस दिन आप उम्मीद पर ट्रेड करने लगते हैं, उस दिन आप मार्केट को नहीं, अपने दिमाग को फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने अपने आप से एक नियम बनाया, मैं उम्मीद के साथ कभी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ट्रेड मेरे खिलाफ है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। जब आप डर, लालच और ईगो को पहचानना सीख जाते हैं, तभी आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। और जब आप उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, तब ट्रेडिंग एक भावनात्मक लड़ाई नहीं रहती, तब ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और है, सिर्फ इमोशन समझ लेना काफी नहीं है। आपको एक ऐसी संरचना चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो आपको गलत फैसले लेने से रोके। यही जगह है जहां डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की असली भूमिका शुरू होती है। और यहीं से अगली बात आगे बढ़ती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि डर, लालच और ईगो आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, तब अगला सवाल यह नहीं रहता कि इमोशन कैसे हटाए। अगला सवाल यह होता है कि खुद को सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। और यहीं पर डिसिप्लिन और मैनेजमेंट का असली मतलब सामने आता है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सख्ती समझते हैं। उन्हें लगता है कि खुद को जबरदस्ती नियमों में बांधना ही डिसिप्लिन है। लेकिन मैंने सीखा कि डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती नहीं है, डिसिप्लिन समझ से पैदा होती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि नियम आपकी आज़ादी छीनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूंजी बचाने के लिए हैं, तब नियम अपने आप फॉलो होने लगते हैं। मैंने पहले डिसिप्लिन को बाहर से लाने की कोशिश की, अलार्म लगाए, नोट्स लिखे, खुद से वादे किए, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि अंदर वही सोच थी। मैं अब भी चाहता था कि यह ट्रेड खास हो, मैं अब भी चाहता था कि आज का दिन अलग हो। जब तक यह चाहत रहती है, तब तक डिसिप्लिन टिक नहीं सकती। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लॉट साइज तय करना नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब है अपने व्यवहार को मैनेज करना, यह जानना कि कब ट्रेड नहीं करना है, यह समझना कि हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो ज्यादा ट्रेड नहीं करता, बल्कि सही समय पर ट्रेड करता है। मैंने यह सीखा कि सबसे कठिन डिसीजन एंट्री लेना नहीं होता, बल्कि ट्रेड छोड़ना होता है। जब सेटअप आधा अधूरा हो, जब कंफर्मेशन साफ न हो, तब ट्रेड न लेना सबसे बड़ा प्रोफेशनल काम होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां ईगो फिर से बोलता है। वह कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। मैंने अपने लिए यह नियम बनाया कि अगर मेरा माइंड क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं गुस्से में हूं, थका हुआ हूं या किसी पिछले ट्रेड से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चार्ट बंद कर दूंगा, क्योंकि उस हालत में लिया गया कोई भी ट्रेड नहीं होता, वह रिएक्शन होता है। मैनेजमेंट आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन यह आपको बचा कर रखता है। यह आपको मार्केट से बाहर नहीं करता, बल्कि आपको गेम में बनाए रखता है। और ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना।
जब आप यह जान लेते हैं कि एक गलत दिन भी आपको खत्म नहीं कर सकता, तब आपके अंदर से डर निकलने लगता है। और जब डर निकलता है तब डिसिप्लिन अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब आप ट्रेड को नहीं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन यहां भी एक आखिरी बात बचती है। डिसिप्लिन और मैनेजमेंट तब तक अधूरे हैं जब तक आपकी पहचान ट्रेडिंग के रिजल्ट से जुड़ी रहती है। जब तक आप खुद को अपने प्रॉफिट और लॉस से आंकते रहेंगे, तब तक आप पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते। यही वह अंतिम बदलाव है जो हर चीज को जोड़ देता है, और यहीं से आगे की सोच शुरू होती है। जब आप यहां तक पहुंचते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती। तब ट्रेडिंग एक आईना बन जाती है जो आपको दिखाती है कि आप अंदर से कैसे सोचते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि खुद को बदलना सिस्टम बदलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने यह बहुत देर से समझा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या ट्रेडिंग नहीं थी, मेरी पहचान थी। मैं खुद को अपने रिजल्ट से जोड़ चुका था। अगर दिन अच्छा गया तो मैं अच्छा ट्रेडर था, अगर दिन खराब गया तो मैं खुद को ही दोष देने लगता था। और जब तक आप खुद को प्रॉफिट और लॉस से आंकते रहेंगे, तब तक आप कभी भी मानसिक रूप से फ्री नहीं हो सकते। जिस दिन मैंने यह अलग करना सीख लिया कि मैं कौन हूं और मेरा ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। क्योंकि अब नुकसान मेरा अपमान नहीं था और प्रॉफिट मेरी जीत नहीं था। दोनों सिर्फ डेटा थे, फीडबैक थे। और जब आप ट्रेडिंग को फीडबैक की तरह देखने लगते हैं, तब आप सीखने लगते हैं, लड़ने नहीं। सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप डरना बंद कर देंगे। सोच बदलने का मतलब यह है कि डर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। सोच बदलने का मतलब यह है कि नुकसान आपको तोड़ेगा नहीं। मैंने यह स्वीकार किया कि मैं हर दिन पैसा नहीं कमा सकता। मैंने यह स्वीकार किया कि कुछ दिन मैं सही सब कुछ करने के बाद भी हार सकता हूं। और यही स्वीकार करना मुझे प्रोफेशनल बनाता गया, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जुड़ा होता है। अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि अगली स्ट्रेटेजी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो मैं आपको सच बता दूं, जब तक आपकी सोच वही है, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी भी काम करने लगेगी। ट्रेडिंग में जादू बाहर नहीं है, जादू अंदर है। जादू इस बात में है कि आप अनिश्चितता को कैसे देखते हैं, नुकसान को कैसे स्वीकार करते हैं और खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है, अगर आप खुद को इन शब्दों में पहचान पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि मैं ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इसे फिर से सुनो, अपने ट्रेडिंग के साथ इसे जोड़ो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह ट्रेडिंग माइंडसेट, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल सोच पर बात करूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो कि ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी मानसिक लड़ाई क्या है। क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग बाहर से नहीं जीती जाती, ट्रेडिंग अंदर से जीती जाती है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उस दिन तुम्हारे रिजल्ट को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।